हेलो एवरीवन। आज हम दोस्तों अधिगम सोपानकी के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम सोपानकी को रॉबर्ट एम गैगने ने दिया था। रॉबर्ट एम गैगने ने अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए एक हियरार्की का निर्माण किया, एक सोपानकी का निर्माण किया था। तो उनकी सोपानकी अधिगम की उनकी हियरार्की क्या थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपके इस व्हाइट बोर्ड पे इनकी हियरार्की को ड्रॉ कर दिया है कि ये गैगने की अधिगम सोपानकी थी। तो इस सोपानकी के दोस्तों एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हियरार्की ऑफ लर्निंग। अधिगम सोपानकी का निर्माण किसने किया था? फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था, रॉबर्ट एम गैगने की बात आती है तो इसको याद रखिएगा। दूसरा, तो इनकी जो सोपानकी थी, इन्होंने अपनी सोपानकी को हियरार्की को कितने भागों में बांटा था? तो इन्होंने अपनी हियरार्की को 8 भागों में बांटा था। और इन्होंने अपनी हियरार्की में सब जो स्टार्टिंग की थी वो दोस्तों ऊपर से इन्होंने नहीं बताया था। अपनी हियरार्की इन्होंने इस तरीके से दी थी और इसको कहा था इन्होंने जटिलता का क्रम। जैसे जैसे इनकी हियरार्की ऊपर जाती है वैसे वैसे वो और भी ज्यादा जटिल होती जाती है। तो इनकी हियरार्की को स्टेप्स में लगाने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से अधिगम की सोपानकी के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। वो ट्रिक क्या है जिसके माध्यम से आज तो क्या जीवन में कभी भी आप गैगने की अधिगम सोपानकी को नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी ट्रिक है गैगने की अधिगम सोपानकी को लेके। ये हमारी जो ट्रिक है वो है SSCVMPP। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी ट्रिक है SSCVMCPP। बस इसी ट्रिक पे गैगने की पूरी हियरार्की बेस्ड है। अब इसको याद हमें कैसे रखना है दोस्तों? एसएससी होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि एसएससी का एग्जाम होता है ना, एसएससी। तो ये हम एसएससी को बहुत ही जनरली, बहुत ही कॉमनली याद रख सकते हैं कि एसएससी। अब हम एसएससी को याद हो गया तो हम वीएमपी। वैसे तो दोस्तों इंपॉर्टेंट को क्या कहते हैं? वीएमपी, लेकिन हम याद करेंगे वीएमसी। ठीक है, वीएमपी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो वीएमपी जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है उसको हमने अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया, वो कर दिया वीएमसी। तो वीएमसी क्या है? पीपी डबल पी, यानी कि एसएससी। एसएससी क्या है? एसएससी जो परीक्षा है उसको पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीएमपी है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी परीक्षा को पास करना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीएमपी है। तो वीएमपी को हमने वीएमसी कर दिया। तो अब इसको पास कैसे करना है? पीपी के द्वारा, पीपी के द्वारा, है ना, कि एसएससी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस परीक्षा को पीपी कर याद करना है, पीपी को पास करना है, ऐसे ही हम अपने दिमाग में रखेंगे। ये हमारी ट्रिक है, ये हमारी ट्रिक है एसएससी वीएमसीपीपी कि एसएससी की परीक्षा वीएमपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमने पास करना है पीपी कर। बस इतना ही अपने दिमाग में याद रखिएगा। अब हम अपने इस ट्रिक को जोड़ते हैं और तोड़ते हैं और उसके माध्यम से अधिगम की जो हियरार्की है, अधिगम की जो सोपानकी है, उसके एक एक पॉइंट को याद करते हैं। तो इन्होंने एसएससी में जो एस, पहला एस आता है वो एस आता है सिग्नल लर्निंग। पहले एस का मतलब है सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग को कहा जाता है संकेत अधिगम। सेकंड एस का मतलब है एसआर लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग। थर्ड है आपका चेन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम। नेक्स्ट है आपका वर्बल लर्निंग, शाब्दिक अधिगम। नेक्स्ट एम का मतलब है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, बहु विभेदन क्षमता। सी का मतलब है कॉन्सेप्ट लर्निंग। पी का मतलब है प्रिंसिपल लर्निंग। दोस्तों, इसी प्रिंसिपल लर्निंग को कभी कभी आपके एग्जाम में रूल लर्निंग भी कह दिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इसको आप इसके दोनों नाम को याद रख लीजिएगा, रूल और प्रिंसिपल दोनों को। वैसे तो ज्यादा प्रिंसिपल ही देते हैं, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल को ही रूल कहते हैं, ऐसा अपने दिमाग में समझ लीजिएगा। कोई भी सिद्धांत जो होता है वो रूल से ही बनता है, तो ऐसे समझ लीजिएगा कि प्रिंसिपल को रूल कहते हैं। प्रिंसिपल लर्निंग और लास्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो दोस्तों, इसका एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ऐसे ही बनता है कि जो गैगने ने लर्निंग के जो हियरार्की दी थी, जो 8 सोपान बताए थे, उनका सिस्टमेटिक टर्म क्या है। तो आपको इनकी लर्निंग की हियरार्की को ऊपर से नहीं याद करना है बल्कि नीचे से ऊपर के क्रम में याद करना है। और सबसे पहली जो लर्निंग है वो यहां से स्टार्ट होगी, यानी कि एसएससी
एसएससी की परीक्षा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको पास करना है, पीपी कर। बस इसी ट्रिक पे आपको फिंगरप्रिंट्स पर याद हो जाएंगे, सिग्नल लर्निंग, एसआर लर्निंग, चैन लर्निंग, वल्गर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल सॉल्विंग और प्रिंसिपल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 8 लर्निंग आपको याद हो गई केवल इसी ट्रिक पे। अब दोस्तों इस हियरार्की से आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला दूसरे टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा है कि कैसे इसके जो क्वेश्चन दूसरे और भी आगे आते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछ लिया जाता है, अब आपको सिस्टमेटिक टर्म में भी लगाना आ गया। अब ये पूछ लिया जाता है कि जो गैगने का सिग्नल लर्निंग है, जो संकेत अधिगम है, वो किस थिंकर्स के किस थ्योरी पे बेस्ड है। तो जो गैगने का सिग्नल लर्निंग है, जो संकेत लर्निंग है, वो दोस्तों आपके पावलाव की आपने थ्योरी पढ़ी है, तो पावलाव की थ्योरी पे ये बेस्ड है। और पावलाव की थ्योरी ने क्या कहा था, उनकी थ्योरी ने ये जो भी चीजें कही थी वो चीजें गैगने की सिग्नल लर्निंग में संकेत अधिगम में आती हैं। पावलोव ने अपनी थ्योरी में बताया था, यांत्रिकता की बात की थी कि कुत्ते को उन्होंने यंत्र से बांध दिया था और फिर कुत्ते को यंत्र से बांध करके वो चीजें सिखा रहे थे। तो यहाँ पे सिग्नल लर्निंग ये कहता है किसी चीज को हमें सीखने के लिए सिग्नल चिन्हों के माध्यम से हम किसी चीज को आसानी से समझ सकते हैं, इसीलिए इनकी जो सिग्नल लर्निंग है वो पावलोव की थ्योरी पे बेस्ड है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सिग्नल लर्निंग पावलोव की थ्योरी पे बेस्ड है। और नेक्स्ट की हम बात करते हैं एसआर लर्निंग। एसआर लर्निंग का फुल फॉर्म होगा स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग जो होता है दोस्तों वो किस पे बेस्ड है, वो स्किनर की थ्योरी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, स्किनर की थ्योरी पे बेस्ड है। बस यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कौन सी उनकी जो हियरार्की की जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो किस पे बेस्ड है। तो एसआर लर्निंग जो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है वो स्किनर पे बेस्ड है। इन्होंने ये बताया, इस थ्योरी में इन्होंने बताया कि किसी भी चीज को, प्राणी को कैसे सिखाया जा सकता है, स्टिमुलस रिस्पांस, यानी कि हम उसे पुनर्बलन दे करके, उसे पुरस्कार देकर किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज आसानी से सिखा सकते हैं। पुरस्कार आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। बस यही बात इन्होंने एसआर लर्निंग में कही थी। तो एसआर लर्निंग दोस्तों किस पे स्टैक करता है, आपका स्किनर की थ्योरी पे स्टैक करता है। नेक्स्ट की बात कही थी चेन लर्निंग। चेन लर्निंग में इन्होंने क्या बताया, चेन लर्निंग में इन्होंने बताया, रॉबर्ट एम गैगने ने बताया कि जो चेन लर्निंग होती है वो होती है कि किसी भी चीज को हम चेन लर्निंग से सीख सकते हैं। चेन लर्निंग का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जैसे कोई भी हमें अगर पाठ पढ़ना है तो उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में जो है कट करके हम चीजों को सीख सकते हैं। जैसे कोई भी चीज हमें सीखना है तो हम उसे छोटे छोटे चीजों में करके सीखना है। मान लीजिए कि हमें कोई भी शब्द बोलना है, कोई पहाड़ा याद रखना है, तो सबसे पहले हम गिनती सीखेंगे, फिर उसके बाद हम पहाड़ा सीखेंगे, फिर उसके बाद हम गुणा भाग सीखेंगे। इस तरीके से हम एक एक छोटी छोटी चीजों को सीख करके आगे चीजों को सीख सकते हैं। यही है इनकी चेन लर्निंग। नेक्स्ट की बात आती है कि वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग शाब्दिक अधिगम इन्होंने क्या बताया, शाब्दिक अधिगम में इन्होंने बताया कि जैसे बच्चा है वो कोई भी चीज सीखता है, कोई भी व्यक्ति है कोई भी चीज सीखता है तो सबसे पहले शब्दों के माध्यम से सीखता है। शब्दों में पहले वो वर्ण सीखता है, वर्ण के बाद वो अक्षर सीखता है, अक्षर के बाद वो शब्द सीखता है, फिर उसके बाद शब्द बना के वो कोई भी एक बड़े शब्द का, बड़े सेंटेंस का निर्माण कर सकता है। बस यही थी इनकी शाब्दिक अधिगम। नेक्स्ट की बात करते हैं मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, बहुविभेदन अधिगम। तो बहुविभेदन अधिगम जो होता है दोस्तों ये आपका किस पे बेस्ड है, ये आपका कोहलर का जो सूझ का सिद्धांत था, जो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग थी, जो सूझ का सिद्धांत था जो आपने पढ़ा है, ये दोस्तों उसी पे स्टैक करता है। तो किस पे स्टैक करता है, ये गेस्टाल्ट थ्योरी पे स्टैक करता है। इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा।
दोस्तों जो इन्होंने नेक्स्ट की बात कही, जो इनका मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग था, बहुविभेदन अधिगम था, वो गेस्टाल्ट की थ्योरी पे बेस्ड था। तो इसमें दोस्तों देखिएगा सिग्नल लर्निंग पावलोव पे था, एसआर लर्निंग स्किनर पे था, चेन और वर्बल लर्निंग किसी भी थ्योरी पे बेस्ड नहीं था। तो इसलिए इसमें किसी भी थ्योरी को नहीं बताया गया है। इनका मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग बहुविभेदन अधिगम गेस्टाल्ट थ्योरी पे बेस्ड था, इसलिए यहाँ पे गेस्टाल्ट को बताया गया है। और नेक्स्ट इनका कॉन्सेप्ट लर्निंग प्रत्यय अधिगम, प्रिंसिपल और प्रॉब्लम सॉल्विंग अधिगम, ये भी किसी भी थ्योरी पे बेस्ड नहीं था। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग में इन्होंने बताया, प्रत्यय अधिगम में बताया कि हमारे माइंड में कोई भी चीजों के लिए कॉन्सेप्ट, हम सोचते कैसे हैं, कोई भी चीज करते कैसे हैं, तो जो हमारे माइंड में किसी कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है वो हमारे सोचने समझने का तरीके से ही हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। प्रिंसिपल या फिर रूल लर्निंग की बात की। और नेक्स्ट इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर समस्या समाधान की बात की, ये इनका सबसे उच्च शिखर था। इन्होंने इनकी हियरार्की का सबसे उच्च शिखर था। तो दोस्तों इसको आप बहुत अच्छे से, इसमें आपको इनकी लर्निंग के बारे में ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता कि इनकी लर्निंग में अंदर क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। अभी तक आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बने हैं बस ऐसे ही बने हैं कि सिग्नल लर्निंग किस थ्योरी पे बेस्ड है या फिर एसआर लर्निंग किस पे बेस्ड है। दोस्तों जैसे अगर आप याद करते हैं और भूल जाते हैं तो आप इन सबको आप पहले छोड़िएगा, ये सब कुछ नहीं, ऐसा आप इमेजिन करिएगा, सोचिएगा कि एसआर लर्निंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स था, सिग्नल लर्निंग था, ये वो। अब आपके दिमाग में सब कुछ आ गया कि आपको पता है कि पहला स्टेप सिग्नल है, दूसरा है एसआर लर्निंग। इस तरीके से आपको एसएससी वीएमपीपी के माध्यम से, पूरी ट्रिक के माध्यम से पूरी हियरार्की आपके माइंड में स्टोर हो गई है। अब आपको ये समझना है कि पहले स्किनर आया था या पहले पावलोव, और वो भी आपके दिमाग में भूल जाता है। तो अब आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं भूलेगा। कैसे आप याद रख सकते हैं कि आप देखिए सबसे पहले जो लर्निंग की जो थ्योरी के जो प्रयोग हुए थे, सबसे पहला प्रयोग दोस्तों किसने किया था? थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक का यहाँ पे कहीं भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको पता चीजें सब होती हैं। स्किनर, पावलोव और गेस्टाल्ट की बात कही, आपको सब पता है, लेकिन चीजें एग्जामिनेशन हॉल में आप भूल जाते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले जो वो हुआ, प्रयोग हुआ था, अगर थॉर्नडाइक को छोड़ दिया जाए तो पहला प्रयोग किसने किया था? पावलोव ने किया था। तो जो पहले हियरार्की में बात आएगी वो आएगी पावलोव को। ऐसे अपने माइंड से अगर ना रट के याद हो तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। थॉर्नडाइक के बाद जो पहला प्रयोग था वो पावलोव का था। फिर पावलोव के बाद किसने प्रयोग किया था? स्किनर ने किया था। तो सेकंड पे स्किनर की बात आएगी। और जो सूज का सिद्धांत था, जो गेस्टाल्ट थ्योरी थी, वो आपके 5वें नंबर पे लास्ट में आएगी। अब लास्ट में आप सोचेंगे किस लास्ट में? तो जैसे देखिए पहला प्रयोग थॉर्नडाइक, फिर दूसरा पावलोव, फिर स्किनर, और फिर बाद में इन्होंने सूज का ही सिद्धांत आपने पढ़ा है। तो अब आपने पावलोव को भी पहले कर लिया पहले नंबर पे, सेकंड पे आपने स्किनर को कर लिया। अब आपको लास्ट करना है। तो आपके हाथ में तो 5 ही उंगलियां हैं ना, ऐसे याद रखने की कोशिश रखिएगा कि 5 ही उंगलियां हैं। तो सबसे लास्ट में कौन सी थ्योरी आ रही थी? तो सबसे लास्ट में 1 2 3 4 5 नंबर पे कौन सा आ रहा है? तो जो 5 नंबर पे जो थ्योरी आ रही है वही गेस्टाल्ट थ्योरी है। तुरंत आप ट्रिक पे पढ़िएगा, SSCVM, यानी एम आ रहा है और एम से बनता है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो बस यही जो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग थी, यही इनसाइड लर्निंग से स्टैक करती थी, यही गेस्टाल्ट थ्योरी पे बेस्ड थी। तो इस तरीके से भी आप इनकी हियरार्की को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपके एग्जाम में यही बना है। और लास्ट में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो समस्या समाधान अधिगम होता है वो गैग्ने की हियरार्की में किस नंबर पे आता है? तो वो इनकी हियरार्की में सबसे लास्ट का सोपान है। तो इनकी हियरार्की में दोस्तों ये जो एरो बना है जटिलता का क्रम, इसे याद रखिएगा। और इनके इस हियरार्की में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो निम्न स्तरीय अधिगम होता है वो कौन सा है? तो इनकी हियरार्की में निम्न स्तरीय अधिगम को इन्होंने इन 3 पॉइंट को माना, इन 3 पॉइंट को इन्होंने निम्न स्तरीय माना, यानी एसएससी को इन्होंने निम्न स्तरीय माना।
ठीक है दोस्तों, एसएससी को निम्न स्तरीय माना। निम्न स्तरीय इसलिए माना क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं पशुओं से संबंधित थे। ये जो प्रयोग थे कहीं ना कहीं इनके अधिगम में ये बताया गया कि कोई भी चीज प्राणी को, उद्दीपक को जबरदस्ती अनुक्रिया उनसे जबरदस्ती करवाई जा रही, इसलिए इन्होंने इसे निम्न श्रेणी में रखा। सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग और चेन लर्निंग निम्न स्तरीय अधिगम में आए हैं। तो इसलिए दोस्तों इनको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, इसे इन्होंने निम्न स्तरीय कहा। निम्न स्तरीय कहा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बना है कि अधिगम की जो सोपानकी है उसमें उच्च स्तरीय अधिगम किसे माना गया है। तो गैगने ने उच्च स्तरीय अधिगम ये 5 को माना है। वर्बल, मल्टीपल, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और प्रॉब्लम सॉल्विंग को इन्होंने उच्च स्तरीय माना है और इसलिए इन 5 को जरूर याद रखिएगा, इसे इन्होंने उच्च स्तरीय अधिगम माना है इनको। ठीक है। और तीसरा इनके एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग किस नंबर पे आता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन ये मिल्ट करके दे देते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग किस नंबर पे आता है। कभी कभी दे देंगे बहुविभेदन अधिगम कहाँ आता है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, या कभी कभी कॉन्सेप्ट लर्निंग भी दे देते हैं। तो वो आपको ट्रिक बिल्कुल भी नहीं भूलनी है कि एसएससी का जो एग्जाम है वेरी मोस्ट VMC है, वेरी मोस्ट कॉन्सेप्ट है एसएससी के एग्जाम का, और उसे हमें कैसे क्लियर करना है, पीपी कर, VMC, एसएससी, VMC और पीपी। बस इसी ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपको खुद याद आ जाएगा कि इनकी हियरार्की में कौन सा अधिगम का क्रम किस स्टेप्स में आता है। तो दोस्तों जो मैंने आपको अभी तक बताया, बस इनकी हियरार्की से अभी तक आपके एग्जाम में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। तो इसके जो भी मैंने अभी तक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उनको दोस्तों आप अपनी कॉपी पे नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी सीडीपी की और भी वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके सीडीपी की और भी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।